नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया है वो हराम से है या हलाल से है। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाज़ अफराद सियासी मफादात के लिए किसानों और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हकीकत ये है कि अभी मास्टर प्लान को खतियत नहीं दी गई, बल्कि अवामी एतराजात वसूल किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर कामारेड्डी जितेश पी पाटिल की वजाहत। सहाफियों के साथ ओहदेदारों की बदतमीजी, सहाफी बरहम। जिला कलेक्ट्रेट कामारेड्डी पर सहाफियों का एहतजाजी धरना। कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाइकाट का किया ऐलान। जिला कलेक्टर ने सहाफियों से बात की और मसले की यकसवी की। डिवीजन 12 में 20 लाख की लागत से सीसी ड्रेन व सड़क के कामों का आगाज। मेयर बल्दिया ने कहा कि शहर तेजी से मॉडल शहर में तब्दील हो रहा है। कॉर्पोरेटर ने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट बताई। मजलिसी कायद ज़हीरुद्दीन जावेद की एमबीटी में शमूलियत। उन्होंने कहा कि मजीद कई कायदीन जल्द ही एमबीटी में शामिल होंगे। सदर एमबीटी मजीदुल्लाह खान ने कहा कि मिल्लत के हमदर्द अरबपति बन रहे हैं और मिल्लत गरीब हो रही है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कामारेड्डी मास्टर प्लान को लेकर बाज़ अफराद किसानों और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अभी मास्टर प्लान को खतियत नहीं दी गई, बल्कि मास्टर प्लान पर अवामी राय और एतराजात तलब किए गए हैं। एतराजात, शिकायतें या राय 11 जनवरी की शाम 5 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं, जिसके बाद ही हतमी फैसला लिया जाएगा। जिला कलेक्टर कामारेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बाज़ अफराद सियासी मफादात की खातिर कामारेड्डी मास्टर प्लान के ताल्लुक से अवाम बिलखुसूस किसानों को गुमराह करते हुए गलत बावर करवा रही हैं और ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मास्टर प्लान को खतियत दी जा चुकी है, जो कि सरासर गलत बात है। अब तक इस मास्टर प्लान को खतियत नहीं दी गई। इस बात का इंकशाफ जिला कलेक्टर जितेश पी पाटिल ने कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में एक पुरहुजूम सहाफती इजलास से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी शहर की बढ़ती हुई आबादी और जरूरत के तहत 2000 ईस्वी में एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था, मगर इस पर अमल आवारी नहीं की गई। लेकिन अब मास्टर प्लान की शदीद जरूरत महसूस हो रही है, लिहाजा इस नए मास्टर प्लान को 2041 तक के लिए खतियत देते हुए तैयार किया गया है, मगर अभी इसको हतमी मास्टर प्लान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस मास्टर प्लान को मीडिया के जरिए अवाम के सामने पेश किया गया और अवामी राय और एतराजात तलब किए गए और 11 जनवरी की शाम 5 बजे तक अवाम के एतराजात वो शिकायतों को कबूल किया जाएगा। उसके बाद ही उन एतराजात और शिकायतों को आला हुक्काम को पेश किया जाएगा और उसके बाद ही मास्टर प्लान को खतियत दी जाएगी। इससे कबल कोई भी इत्तला या अफवाह पर अवाम और किसान एतमाद न करे। जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने मजीद बताया कि मास्टर प्लान पर तलब किए एतराजात पर अब तक जुमला 1026 अफराद ने अपने एतराजात दाखिल किए हैं और 11 जनवरी की शाम 5 बजे तक मजीद एतराजात व शिकायतों को कबूल करने के बाद उन एतराजात और शिकायतों का अजाला करते हुए ही मास्टर प्लान को खतियत दी जाएगी। उससे कबल मास्टर प्लान को लेकर तशवीश का इजहार करना या फिर एहतजाज करना मुनासिब बात नहीं है। कामारेड्डी कलेक्टर ने मजीद कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया में ज़राई अराजियों को शामिल करने की बात तो ये गलत है। चंद मखसूस इलाकों को पहले ही इंडस्ट्रियल जोन में शामिल किया गया था और वहां से भी एतराजात कबूल किए गए हैं, जिसके बाद ही कोई खत्ती फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है और उनकी ज़राई अराजियों पर हुकूमत जबरी कब्जा करेगी। ये खत्ती गलत बात है। किसानों की आमदगी के बाद ही चंद मुंतखब अराजियों को ही हुकूमत अपनी तहवील मिलेगी और मुआवजा तय किया जाएगा। जिला कलेक्टर कामारेड्डी ने कहा कि बाज़ अफराद सियासी मफादात के लिए किसानों और अवाम को गुमराह कर रहे हैं और उनको भड़का कर एहतजाज पर आमादा कर रहे हैं, जो कि इंतहाई नामुनासिब बात है। So again I want to repeat and clarify
ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే ఇది డ్రాఫ్ట్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఉంది. దీంట్లో ఏదైనా మన యూజెస్ జోన్ ఏదైనా చెప్తున్నారో దానివల్ల మీ ఓనర్షిప్ కి ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ అవ్వట్లేదు. దానికి అర్థం అంటే ఇది మీ భూమి వెళ్ళిపోతుంది అట్లా అస్సలు లేదు. రెండో విషయం ఏంటంటే ఇంతకు ముందు కూడా ఒక పాత మాస్టర్ ప్లాన్ ఉండేది, దాంట్లో కూడా యూజెస్ జోన్ ఉండేది, రోడ్స్ ఉండేది, ప్రపోజ్ జోన్ ఉండేది. అది కూడా మీరు చూస్తే ఇంకా మార్పులు దాంట్లో జరుగుతాయి. ఎందుకంటే టౌన్ ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి మాస్టర్ ప్లాన్ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో ఈ ఇంకొకసారి మాస్టర్ ప్లాన్ ఏదైనా ఇప్పుడు తయారవుతుందో అది 2041 వరకు ఉంది. 2041 తర్వాత డెవలప్మెంట్ ఇంకా ఏ దిశలో పోతుందో దానివల్ల ఇంకా మార్పులు అవుతాయి. సో ఇది ఫైనల్ కానే కాదు, ఇది డ్రాఫ్ట్ స్టేజ్ లో ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీనికి అందరికీ సరైన సమాచారం ఫ్లెక్సీల ద్వారా నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఉంది, మన పేపర్ క్లిప్పింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది సో ప్రెస్ ద్వారా కూడా దీనికి అందరికీ చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా ఎవరికైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే ఇంకా కాలం ఉంది. ఈ రోజు మనకి 7th ఉంది, ఇంకా మనకి 11th రోజు ఇంకా లాస్ట్ డేట్ ఉంది. సో 11th రోజు వరకు 5 PM వరకు జనాలు అభ్యంతరాలు ఇవ్వచ్చు. ఈ రోజు కూడా కొంతమంది అభ్యంతరాలు జమ చేశారు. అది వాళ్ళకి మేమే తెలుస్తున్నాం కదండి, మేమే రాసి ఉన్నాం కదా దీంట్లో దట్ ఎస్ ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే రాతపూర్వకంగా లేదంటే ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళు 60 దినంలో కమిషనర్ గారికి ఇవ్వాలి. 2000లో అప్పుడు కూడా ప్రతిపాదన అయింది, అప్పుడు కూడా ఇది మాస్టర్ ప్లాన్ పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ భూములు పోయినాయా? లేదు కదండి. मीडिया के साथ ओहदेदारों की बदतमीजी, कामारेड्डी के सहाफियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और कलेक्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाइकाट का ऐलान किया, जिस पर जिला कलेक्टर बाहर आए और मीडिया को बात करके हमवार किया और ओहदेदारों की सरजनिश की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के बाबे दाखिला पर सहाफियों ने एहतजाजी धरना मुनाजम किया और जिला कलेक्टर जितेश बी पाटिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाइकाट का ऐलान किया। कामारेड्डी गुज़िश्ता 2 दिन से बारूद की तरह बना हुआ है। किसान मास्टर प्लान की मुखालिफत करते हुए एहतजाज पर उतर आए हैं। 2 दिन कबल रामलू नामी किसान की खुदकुशी के बाद एहतजाज ने शिद्दत पकड़ ली और किसानों ने अपने अफराद खानदान और दिगर अवाम के हमरा बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे हैं। सूरत हाल जिला नज़्म नस्क के हाथ से निकल रही है। हालात पर तशद्दुद होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। इससे कबल के हालात काबू से बाहर निकल जाए, उसकी एक्सवी के लिए आज जिला कलेक्टर कामारेड्डी जितेश बी पाटिल ने कलेक्ट्रेट के अहाते में प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। जब प्रेस रिपोर्टर्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कवरेज के लिए पहुंचे तो वहां पर मौजूद ओहदेदार ने मीडिया के नुमाइंदों से बदतमीजी के साथ बात की, जिस पर मीडिया बिरादरी उठी और इस कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकाट करने का ऐलान करते हुए बाहर निकल गए और कलेक्ट्रेट के सामने बैठकर धरना मुनज़्ज़म किया और ओहदेदारों के बदतमीज रवैये की मजम्मत में नारे लगाए। सूरत हाल का इल्म होते ही जिला कलेक्टर जितेश बी पाटिल फौरी बाहर आए और सहाफती नुमाइंदों से बात की और उनको समझा बुझाकर वापस बुलाया और खाती ओहदेदार की सर्जिश की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और मीडिया ने इसका कवरेज किया। डिवीजन 12 में 20 लाख की लागत से सीसी ड्रेन और सड़क के तामीरी कामों का आगाज, मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इंचार्ज जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान व दीगर मौजूद थे। शहर के मदीना ईदगाह डिवीजन नंबर 12 में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में शहर की मेयर नीतू किरण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए 10 लाख की लागत से सीसी सड़क और मजीद 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। सीसी सड़क मदीना ईदगाह के करीब तामीर की जाएगी, जबकि सीसी ड्रेन मौजन कॉलोनी में तामीर होगी। डिवीजन 12 के कॉर्पोरेटर मीर समीर अली इरशाद ने बताया कि उनके डिवीजन में अब तक कई अहम व तारीखी काम अंजाम दिए जा चुके हैं, जिसमें एक तवील तरीन बीटी रोड जो कि पेंटर कॉलोनी, विंगल रॉ कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी और मदीना ईदगाह के अलावा धर्मपुरी हिल्स के इलाकों का अहाता करती है, तामीर की गई है। उन्होंने कहा कि डिवीजन के अवाम के मुतालिबात की मुमकिन हद तक एक्सवी की जाएगी और मसाइल की एक्सवी अमल में लाई जाएगी। अनकरीब मजीद कामों का भी आगाज होगा। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने कहा कि मेरे बिगला गरीज गुप्ता की शख्सी दिलचस्पी से शहर भर में तरक्याती कामों का हंगामी सिलसिला जारी है और शहर तेजी के साथ खूबसूरत और मॉडल शहर बनता जा रहा है। अब तक की तारीख में इतने ज्यादा काम कभी भी नहीं करवाए गए थे। उन्होंने एमएलए से इजहार तशक्कुर किया
इंचार्ज जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी सदर मजलिस की सरपरस्ती में शहर के तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा कॉरपोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर, अब्दुल अली, सरफराज, मोहम्मद खान, मोहम्मद रफीउद्दीन के अलावा मुआविन कॉरपोरेटर व जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस मोहम्मद शहबाज मुजीब भी शरीक थे। हमारे निजामाबाद अर्बन में 2 डिवीज़नों में आज इनाग्रेशन हुआ है। 14 में सीसी ड्रेन का 20 लाख के लागत से सीसी ड्रेन का इनाग्रेशन हुआ है और 12 डिवीज़न में एक बीटी रोड और एक सीसी ड्रेन का आज 20 लाख के लागत से इनाग्रेशन किया गया है। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे डिप्टी मेयर साहब को, फ्लोर लीडर शकील साहब को और पूरे हमारे कारपोरेटर भाइयों को, मोहल्ले वालों को, सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ। और ये सब रोज़ हम हर एक डिवीज़नों में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रखते हैं। ये सब करने के लिए जो फंड हमारे लिए ला रहे हैं, हमारे लिए इतने कोशिश कर रहे हैं, हमारे अर्बन एमएलए साहब गणेश अन्ना जी को हमारे सबके तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नंबर 12 और 14 में जुमला 20 और 20 40 लाख की लागत से सिविल वर्क का इनाग्रेशन मेयर मैडम के हाथों अमल में आया। ये खुसूसन 12 डिवीज़न में एक जो ड्रेन थी, ये टेंडर प्रोसेस की वजह से थोड़ा टेक्निकल देरी हुई, उसके लिए हम खुसूसन महल्ले के लोगों से हम माजरत खा हैं, लेकिन अब काम बहुत ही जंगी खतूत पर जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे काम हैं डिवीज़न नंबर 12 में। इंशाअल्लाह ये जो साल 1.5 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करके हम आपसे जो वादा किए उस वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये गुज़िश्ता, जैसा कि हर वक्त मैं कहता आता हूँ, गुज़िश्ता जो 8 साल में जो तरक्की हुई है, MIM और TRS मिलकर जो निज़ामाबाद कॉरपोरेशन में चला रहे हैं उसकी बदौलत है। और सबसे अहम बात, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेशल फंड्स जो दिया जाता है उसका सही इस्तेमाल करते हुए, जिसमें बिगाला गणेश गुप्ता साहब भी हमारे सुप्रीमो बोल सकते हैं, म्यूनसिपल में मेयर मैडम के साथ जुटकर अच्छा काम कर रहे हैं। आज डिवीज़न नंबर 12 में मदीना ईदगाह के सामने जहाँ पर एक मस्जिद है, मदीना ईदगाह में एक मस्जिद है और एक मदरसा है, वहाँ का आज डिप्टी मेयर मैडम और हमारे डिप्टी मेयर साहब इदरीस खान साहब और हमारे सदर शकील साहब के हाथों आज DBT रोड का इनाग्रेशन किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर थोड़े और काम हैं, उसको भी जल्द से जल्द अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा कि जल्द से जल्द वहाँ पर भी ड्रेन्स का भी काम लगा दिया गया है 100 करोड़ में। इंशाल्लाह वो भी काम जल्द से जल्द अमल में लाया जाएगा। ज़हीरुद्दीन जावेद ने मजलिस से अपनी तवील वाबस्तगी को खत्म करते हुए MBT में शमूलियत इख्तियार कर ली। हैदराबाद में MBT के दफ्तर दारुल अमान में मुनक्किदा जलसे में सदर MBT मजीदुल्लाह खान फरहद ने उनको MBT में शामिल करवाया। ज़हीरुद्दीन जावेद अलमारूफ जावेद NRI ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपनी तवील वाबस्तगी को खत्म करते हुए कल हैदराबाद में MBT में शमूलियत इख्तियार कर ली। ज़हीरुद्दीन जावेद को निजामाबाद में एक बेबाक व जुर्रातमंद कायद के तौर पर जाना जाता है। वो किसी भी मामले में बेबाक नुमाइंदगी में शोहरत रखते हैं। ये बात यकीनी है कि उनकी शमूलियत से निजामाबाद में MBT को खासी तक़वियत मिलेगी। कल उन्होंने सदर MBT मजीदुल्लाह खान फरहद और तर्जुमान MBT अमजदुल्लाह खान खालिद के हाथों MBT में शमूलियत इख्तियार की। क़बल चंचलगुड़ा में वाक़ MBT के दफ्तर दारुल अमान में उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए पार्टी में खैर मक़दम किया गया। इस मौके पर सदर MBT मजीदुल्लाह खान फरहद ने कहा कि MBT उसूलों पर गामजन है। अवाम को झांसा देकर करोड़ों रुपये कमाने वाले कायदीन के झांसे से मुसलमानों को बचाने की MBT गुज़िश्ता कई सालों से जद्दोजहद कर रही है। मिली मफादात का दम भरने वाले और कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद का मुतालबा करने वाले कायदीन मुसलमानों के लिए आज तक कोई ठोस काम करने में नाकाम रहे। मुसलमान पहले ही तरह आज भी बेसरो सामान और मुश्किलात व मसाइब और हुकूक तलफी व नाइंसाफी का सामना करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि मिल्लत की हमदर्दी का दम भरने वाले पहले करोड़पति और अब फिर अरबपति बनते जा रहे हैं। इस बात को मुसलमानों को समझने की जरूरत है।
और मिली मफादात की खातिर MBT के साथ जुड़ने की जरूरत है। इस मौके पर जहीरुद्दीन जावेद ने बताया कि अनकरीब मजीद कई अहम तरीन खादीन MBT में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इस मौके पर उनके हमरा सिटी MBT सदर निजामाबाद मोहम्मद अब्दुल बासित, जिला जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली के अलावा दिगर मौजूद थे। निजामाबाद के एक जवान साल कायद जनाब जावेद साहब ये फैसला किए हैं कि मुसलमानों की खिदमत के लिए मजलिस बचाओ तहरीक जो जिद्दोजहद कर रही है उससे वाबस्ता होना और हुकूमत की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़, मुसलमानों पे होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ इस काफ़िले में शामिल होकर मुसलमानों की खिदमत करने का जो जज्बा मरहूम अमानुल्लाह खान गाज़ी मिल्लत ने क़ायम किया था, उस जज्बे से वाबस्ता होकर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हालात बदलेंगे। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि तेलंगाना के अंदर एक नया इनकलाब पैदा होगा मज़लूमों का, और बिलखुसूस अज़लाओं के अंदर जहाँ मुसलमानों की SC, ST, BCs की एक ताकतवर आबादी है। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ पे मुसलमान 30% 35% है और मज़लूम SC, ST तबक़ात 30-40% है। तो अक्सरियत तो हमारी है, मज़लूमों की अक्सरियत है। और जब मज़लूमों को यह एहसास होगा कि अपने हुकूक़ के लिए मुत्तहिद होना और काम करना, यही पैगाम देने के लिए जावेद साहब तहरीक से वाबस्ता है। एक खातून ने आरमूर सरकारी दवाखाने में लड़के को जन्म दिया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत खल पर हमले की वजह से हुई है, जबकि अफराद खानदान ने डॉक्टर्स और अमले पर लापरवाही व गफलत का इल्जाम आयद किया और एहतजाज मुनज़्ज़म किया। नलीपेट मंडल के मौजार डुंकेश्वर की रहने वाली श्रीलता नामी खातून को डिलीवरी की गर्ज से सरकारी दवाखाना आरमूर में शरीक करवा दिया गया था। उसके अफराद खानदान नॉर्मल डिलीवरी के लिए इसरार कर रहे थे, लेकिन दर्द की शिद्दत को ताब न लाने वाली इस खातून की अचानक ही मौत हो गई, जिस पर अफराद खानदान ने शदीद बरहमी का इजहार किया और इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर्स व अमले की गफलत और बर वक्त इलाज न फराहम किए जाने और बर वक्त डिलीवरी न करने की वजह से इस खातून की मौत हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि दर्द के दौरान ही खातून के खल पर हमला हुआ था और ये दिल का दौरा ही उसकी मौत की वजह बना, लेकिन खातून के अफराद खानदान ने डॉक्टरों की इस बात को मानने से इनकार कर दिया और एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बाद अज़ां पुलिस ने मदाखलत और मसले की एक्सवी करवाई। ఈరోజు హాస్పిటల్లో శ్రీలత అనే పేషెంట్ నార్మల్ డెలివరీ అయింది. సో పేషెంట్ మన శ్రీలతకు బాబుకు జన్మించడం జరిగింది. ఒక 1 అవర్ తర్వాత మదర్కి సడన్గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావడం జరిగింది. సో పేషెంట్కి అయితే ఏం కంప్లైంట్ లేకుండా మనం నార్మల్ డెలివరీ చేసినప్పుడు సడన్గా అయింది. ఒక 50 నుంచి ఒక 1000 మన 50,000 నుంచి 1,00,000 మందిలో కావచ్చు. దానికి మా ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్స్ కూడా మేము అందరం ఉన్నాం. మా ముందరనే జరిగింది. మా ప్రయత్నం నేను చేశాను. नेहरू युवा केंद्र के ज़ेर एहतमाम सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। उन मुकाबलों में मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले 22 नौजवानों ने हिस्सा लिया और बेहतरीन मुजाहरा पेश किया। शहर के नेहरू युवा केंद्र ऑफिस में नेहरू युवा केंद्र के ज़ेर एहतमाम सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर जिला सतही तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर एस बिलाल और ब्रॉड कास्टिंग ऑफिसर मोहन दास ने शिरकत करते हुए सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इसके बाद प्रोग्राम का आगाज किया और इन मुकाबलों में मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले 22 नौजवानों ने हिस्सा लेते हुए सुभाष चंद्र बोस पर खिताब किया और उनकी शान में बेहतरीन खिताबात करते हुए अपनी महारत का मुजाहरा पेश किया। बाद अज़ां डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर और मोहन दास ने उन मुकाबलों के जज के तौर पर काम किया और उन मुकाबलों के फातेह का नाम ऐलान किया और उन मुकाबलों में जिला निजामाबाद मौजा गाजुलपेट से ताल्लुक़ रखने वाला डी मलया ने पहला मुकाम हासिल किया, जिसे रियासती सतह के मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया। इस मौके पर इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले शुरका को तारीफी असनादात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में लता, हरीश, लक्ष्मी व दीगर मौजूद थे। 75वीं यौम आज़ादी के तकरीबात के हिस्से के तौर पर पुलिस परेड ग्राउंड में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और इस प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस के नागराजू ने 500 से ज्यादा पुलिस ऑफिसरों और मुलाजिमीन में मेडल्स पेश किए।
निजामत पुलिस ग्राउंड में 75वीं यौम आज़ादी की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने तकरीबन 500 से जायद पुलिस ऑफिसरों और पुलिस एहलकारों में उनकी खिदमत की सराहना करते हुए मेडल्स व तगमे पेश किए। इससे कबल कमिश्नर पुलिस नागराजू ने तमाम पुलिस मुलाजिमीन से सलामी ली और परेड किया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस नागराजू ने अपने खिताब में बताया कि फ्रेंडली पुलिस बनकर अवाम की खिदमत करने वाले तमाम पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत को तस्लीम किया गया है। आगे भी तमाम ऑफिसर्स व पुलिस मुलाजिमीन अपनी खिदमत को बाखूबी अंजाम देंगे। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद बाबू, एडिशनल कलेक्टर गिरिराज, निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वरलू, AR एसीपी संतोष व दीगर पुलिस मुलाजिमीन मौजूद थे। KGBV नॉन टीचिंग एंड वर्कर्स यूनियन की जानिब से वर्कर्स के मसाइल के हल के लिए इस माह की 13 तारीख को एहतजाजी धरना मुन्नज़म किया जाएगा। IFTU जिला जनरल सेक्रेटरी M. सुधाकर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब और बताया कि नॉन टीचिंग वर्कर्स इस एहतजाज में शिरकत करते हुए एहतजाज को कामयाब बनाए। KGBV नॉन टीचिंग एंड वर्कर्स यूनियन IFTU के ज़ेरे एहतमाम NR भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें KGBV नॉन टीचिंग एंड वर्कर्स के लिए मुलाजिमत और सेहत की हिफाजत और कम अज कम उजरत एक्ट के फौरी नुफाज का मुतालबा किया गया। इस मौके पर IFTU के जिला जनरल सेक्रेटरी M. सुधाकर ने बताया कि KGBV में काम करने वाले गैर तदरीसी और कारकुनों के लिए अभी तक कम अज कम उजरत पर अमल नहीं किया गया। उनके लिए PF और ESI जैसी सहूलत और मुलाजिमत की हिफाजत जैसी स्कीमें लागू नहीं की गई और वो गुज़श्ता 12 साल से काम के भारी बोझ के साथ फराइज अंजाम दही के दौरान सेहत खराब होती है और जाते औकात में हादसात का सामना करना पड़ता है। उन्हें हुकूमत की तरफ से कोई माली मदद नहीं मिल रही है और उनकी उजरतों की अदायगी न होने की वजह से उनका इस्तेसाल हो रहा है और हुकूमत की जानिब से आउटसोर्सिंग वर्कर्स की उजरतों में इजाफे के लिए दिए गए जियो नंबर 60 पर भी अमल नहीं हुआ है। लिहाजा हुकूमत KGBV में काम करने वाले वर्कर्स को उजरतों के साथ साथ PF और ESI की सहूलियत फराहम करे। इस ज़िमन में यूनियन की रियासती कमेटी ने मज़कूरा मसाइल के हल के लिए इस माह की 13 तारीख को रियासत भर के तमाम जिले के कलेक्टर के दफातर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म की कॉल दी है। इस एहतजाजी धरने में गैर तदरीसी कारकुन इसमें हिस्सा लेते हुए इस धरने को कामयाब बनाए। इस प्रोग्राम में IFTU के जिला सदर M. मुतैना, जिला नायब सदर M. वेंकन्ना, जिला असिस्टेंट सेक्रेटरी D. किशन, R. रमेश, जिला कायदीन B. मुरली व दीगर मौजूद थे। KGBV నాన్ టీచింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశం ఇటీవల హైదరాబాద్లో జరిగింది। ఈ సందర్భంగా KGBVలో పనిచేస్తున్నటువంటి నాన్ టీచింగ్ వర్కర్ల సమస్యల మీద సుదీర్ఘంగా రాష్ట్ర కమిటీ చర్చించి వాటి పరిష్కారాల కోసం ఉద్యమ కార్యాచరణను నిర్ణయించింది। ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల్లో అతి తక్కువ వేతనాలతో పనిచేస్తున్న ఏదైనా శాఖ ఉందంటే అది KGBV నాన్ టీచింగ్ వర్కర్స్ మాత్రమే। వీళ్ళతో ప్రభుత్వం శ్రమదోపిడీ చేస్తూ ఉన్నది। అతి తక్కువ వేతనాలు ఇస్తూ వాళ్ళకి PF ESI లాంటి కనీస చట్టబద్ధ రక్షణ చర్యలు కూడా లేకుండా ఈరోజు ప్రభుత్వం కొనసాగుతూ ఉన్నది। ముఖ్యంగా ఈరోజు చాలా 10 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నటువంటి KGBVలో పనిచేస్తున్నటువంటి వర్కర్లు రిటైర్మెంట్ దగ్గరలో లేదా ప్రమాదాలకు గురవుతూ వాళ్ళకి ప్రభుత్వం నుంచి ఎట్లాంటి ఉపశమనం లేకపోగా అదే విధంగా వాళ్ళని విధుల నుంచి కూడా దూరం చేస్తున్న పరిస్థితులు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి। कामारेड्डी के नए मास्टर प्लान से इंडस्ट्रियल जोन की बर्खास्तगी का मुतालबा करते हुए किसानों की जानिब से एहतजाज जारी है। इस एहतजाज को CPI-ML तंजीम की जानिब से तायद व हिमायत देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और बताया कि रियासती हुकूमत किसानों के साथ इंसाफ करे। कामारेड्डी के नए मास्टर प्लान से इंडस्ट्रियल की बर्खास्तगी का मुतालबा करते हुए किसानों का एहतजाज जारी है। इस एहतजाज को अपोजिशन जमातों व दीगर तंजीमों से तायद व हिमायत मिल रही है। आज आरमूर में कुमार नारायण भवन में CPI-ML तंजीम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिवीजन सेक्रेटरी B. प्रभाकर और B. देवाराम ने बताया कि रियासती हुकूमत मास्टर प्लान को लागू करते हुए मासूम किसानों की 1156 एकड़ जमीन को इंडस्ट्रियल जोन में जम करके कारोबार करना चाहती है, जो किसानों के साथ सरासर जुल्म व ज्यादती है। किसानों के इस अराजी पर हर साल 2 फसलों की काश होती है और बताया कि रियासती हुकूमत एक तरफ किसानों के साथ मुख्तलिफ फलाही स्कीमात से तरक्की देने की बात करती है, तो दूसरी तरफ तरक्की के नाम पर किसानों से जबरदस्ती ज़राई अराजियात छीन रही है। जबकि किसान के लिए ज़राअत सिर्फ काश करके जिंदगी बसर करना ही नहीं, बल्कि किसान के लिए ज़राअत उसकी जिंदगी ही है, जिसको छीन कर रियासती हुकूमत किसानों को सड़कों पर लाने का काम कर रही है। उन्होंने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया और मुतफ़िक किसान के खानदान के साथ भी हुकूमत इंसाफ करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में PYL जिला सदर B. किसान
AIPKS قائد جے شیکھر، یو راجنا، PDSU ضلع صدر M نریندر و دیگر موجود تھے۔ ఏదైతే తెలంగాణ జిల్లాలో కామారెడ్డి జిల్లాలోని ఈరోజు రైతాంగం గత నెల రోజులుగా మా పంట భూముల్ని, మా సాగు భూముల్ని మీరు వ్యాపారీకరణ చేయకండి, పారిశ్రామిక జోన్లు ప్రకటించకండి, ఈ ఏదైతే ప్రజాభిప్రాయానికి భిన్నంగా మాస్టర్ ప్లాన్ ని రూపొందించకండి అని నెల రోజులుగా శాంతియుతంగా ఉద్యమం కొనసాగి ముఖ్యంగా పంటలు వండుతున్నటువంటి భూముల్ని వ్యాపార వర్గాలకు అదేవిధంగా పారిశ్రామిక వాడగా ప్రకటించడానికి ప్రయత్నం చేయడాన్ని CPIML ప్రజాబంధంగా మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఒకవేళ మీకు పరిశ్రమలను స్థాపించాలని అనుకుంటే పడావు భూములు చాలా ప్రాంతాల్లో 100 ఎకరాలు ఇప్పటికీ కనబడుతూ ఉన్నాయి. मोरताड़ मंडल मुस्तकिल के जिला परिषद ऑफिस में SC/ST असातिज़ा यूनियन के शाये करदा साल 2023 के कैलेंडर का रस्म इजरा मंडल सदर शिवलिंगम श्रीनिवास और मंडल BRS सदर इलिया के हाथों अमल में आया। मोरताड़ मंडल मुस्तकिल के मंडल परिषद ऑफिस में SC/ST असातिज़ा संगम की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मंडल परिषद सदर शिवलिंगम श्रीनिवास, मोरताड़ BRS मंडल सदर इलिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस प्रोग्राम में उन्होंने SC/ST असातिज़ा यूनियन के नए साल के कैलेंडर के रस्म इजरा अंजाम दी। इस प्रोग्राम में SC/ST संगम सदर B राजेश्वर, असातिज़ा नरेंद्र, सुरेश व दीगर मौजूद थे। कौमी सतह पर ब्रेन फीड एक्सीलेंट अवार्ड के लिए रियासत तेलंगाना से लिटिल फ्लावर हाई स्कूल भीमगल का इंतखाब। लिटिल फ्लावर हाई स्कूल को अवार्ड हासिल होने पर स्कूल करस्पॉन्डेंट शेख शफी को तलबा के सरपरस्तों, सियासी व समाजी कायदीन की जानिब से मुबारकबाद व सत्ताइश की जा रही है। लिटिल फ्लावर हाई स्कूल भीमगल को कौमी सतह पर बेहतरीन स्कूल्स के जुमरे में शामिल किया गया है, जिसमें तमाम मुल्क भर के 29 रियासतों से सिर्फ 500 स्कूल्स को मुंतखब किया गया। हैदराबाद में मुनक़िदा ब्रेनफील्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस में लिटिल फ्लावर हाई स्कूल के करस्पॉन्डेंट शेख शफी सर को ये अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार मुरली मोहन मौजूद थे। लिटिल फ्लावर हाई स्कूल भीमगल को कौमी सतह पर बेहतरीन स्कूल्स में शामिल होने पर तमाम तलबा के सरपरस्तों, सियासी समाजी कायदीन ने मुबारकबाद देते हुए स्कूल इंतजामिया की सताइश की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाज़ अफराद सियासी मफादात के लिए किसानों और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हकीकत ये है कि अभी मास्टर प्लान को खतियत नहीं दी गई, बल्कि अवामी एतराजात वसूल किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर कामारेड्डी जितेश B पाटिल की वजाहत। सहाफियों के साथ ओहदेदारों की बदतमीजी, सहाफी बरहम। जिला कलेक्ट्रेट कामारेड्डी पर सहाफियों का एहतजाजी धरना। कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाइकाट का किया ऐलान। जिला कलेक्टर ने सहाफियों से बात की और मसले की यकसवी की। डिवीजन 12 में 20 लाख की लागत से CC ड्रेन व सड़क के कामों का आगाज। मेयर बल्दिया ने कहा कि शहर तेजी से मॉडल शहर में तब्दील हो रहा है। कॉर्पोरेटर ने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट बताई। मजलिसी कायद जहीरुद्दीन जावेद की MBT में शमूलियत। उन्होंने कहा कि मजीद कई कायदीन जल्द ही MBT में शामिल होंगे। सदर MBT मजीदुल्लाह खान ने कहा कि मिल्लत के हमदर्द अरबपति बन रहे हैं और मिल्लत गरीब हो रही है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।